Good afternoon, everyone. Today we are discussing about process started out our syllabus, BSc third year, semester fifth. First unit I just teach you in this video lectures as well as in our Edumido point of view or in various mm, uh, WhatsApp or other media also we use for the delivering this type of the lectures. चलो ठीक है, पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन की। अब पहला जो पॉइंट है आपका सिलेबस का वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है अलग अलग फॉर्म में हम डिलीवर भी कर सकते हैं। जैसे इट इज अ प्रोसेस, इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस in which complex organic food material converted into simple form, that is CO2 and water. During this process, large amount of energy release. It means this complex organic food material, it means our glucose molecule. This glucose molecule just converted into simple form, that is the CO2 and water. ये होते समय इससे आपको एनर्जी मिलेगी। इट मीन्स रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है यानी कि प्लांट के रिलेटेड या एनिमल के रिलेटेड अलग अलग है। अभी हम एनिमल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनरली ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। आफ्टर द ऑक्सीडेशन दे लीड टू फाइनलाइज टू प्रोड्यूस दिस CO2 एंड वाटर। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी गेट रिलीज। अब इस ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाएगा स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर से इसे ब्रेक डाउन करने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी। अब ब्रेक डाउन करना है तो कैसे करना है? अंडर वन टर्मिनोलॉजी वी ऑल नो अबाउट दैट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। It means in the presence of oxygen, we can break out this complex food material into this simple form. अब ऑक्सीडेशन किया जाएगा, ऑक्सीजन वहां पे लगेगा। अब ये ऑक्सीजन लिया जाएगा कहां से? जनरली दिस ऑक्सीजन एनिमल गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वो लेगी। जो प्रोसेस है उसे जनरली लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। इट मीन्स द इनलेट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं है, इतने ही नहीं है, ये भी चीज है नो डाउट, बट इसके अलावा भी रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो हमें क्लियर प्रूफ करवा देती है इस पॉइंट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। सो ये भी एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है। इट मीन्स एनिमल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्टली अगर इंफॉर्मेशन हम ली जाए तो क्या होगा। देखो, अगर एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस नियर अबाउट 78% तक है।
दूसरी चीज जो हम अभी बात कर रहे थे ऑक्सीजन है, जो नियर अबाउट 21% है। इसके साथ और भी कुछ कंपोनेंट है, गैसेस कंपोनेंट है, मैं अभी बाकी तो नहीं लूंगा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं पहले। अब CO2 है, उसकी भी मात्रा एटमॉस्फेयर में जो है वो 0.04 तक है। पहले 0.03 लिखते थे, अभी 0.04 लिखते हैं। और कोई गैसियस मॉलिक्यूल है जो मार्स प्लेस में बनता है, जिसे हम मीथेन भी कहते हैं, तो मे बी इट अप्रोक्सीमेटली, इट इज नॉट द करेक्ट वन, अप्रोक्सीमेटली उसका नंबर भी बहुत ही कम होगा ऐसा। अब एटमॉस्फेयर के अंदर वी फाउंड अ नाइट्रोजन गैस अबाउट नियर अबाउट 17%, ऑक्सीजन नियर अबाउट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड नियर अबाउट 0.04%, एंड अदर गैसेस लाइक द मीथेन, एर्गॉन वगैरह वगैरह जो भी है वो, इट इज नियर अबाउट 0.0001%। ओके, ठीक है, कोई बात। अब व्हेन the animals, or we are taking the example of humans, that human take the atmospheric air for this process of respiration. अगर आदमी, ह्यूमन बीइंग एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, तो जाहिर है कि एटमॉस्फेयर में रहने वाले सभी के सभी गैसेस कंपोनेंट उसके अंदर आएंगे, यानी कि इनहेल किए जाएंगे। वी कॉल इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशंस। एंड यानी कि हम कहते हैं कि एनिमल्स जस्ट टेक आउट द एटमॉस्फेरिक गैसेस कंपोनेंट एंड रिलीज आउट इट। लाइकवाइज उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन वी टेक द ऑल दीज कंपोनेंट फ्रॉम आवर एयर्स, and after all we just release our inner gaseous component by the process of exhalations। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन बनाया जाए तो बना सकते हैं। अगर सपोज दैट कोई ह्यूमन एटमॉस्फेयर में से एयर या गैसेस कंपोनेंट ऐसे एब्जॉर्ब करेगा, जब वो रिलीज करेगा तो उसकी अमाउंट क्या होगी। अगर इनहेलेशन का ट्रेंड ये है तो एक्सहेलेशन का ट्रेंड क्या होगा, क्या हो सकता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब नाइट्रोजन हमने कितना लिया, 78%। ये 78% नाइट्रोजन हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, नहीं। ये तो कोई बैक्टीरिया वगैरह जो है, जो नाइट्रोजन फिक्स करवा सकते हैं एटमॉस्फेरिक जो गैसेस फॉर्म है उससे, वो कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग उसे यूज नहीं करेगा। इट मीन्स 78% वाला जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा रिलीज किया जाएगा। ये इनहेलेशन का ट्रेंड है, अब एक्सहेलेशन का ट्रेंड हम निकाल रहे हैं। अब एक्सहेलेशन में भी इसका जो नंबर रहेगा वो पहला सबसे ज्यादा गैसेस कंपोनेंट वही रहेगा। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सभी के सभी ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से हमारे लंग्स तक पहुंचने के बाद पूरा का पूरा ऑक्सीजन आपके आरबीसी के अंदर तो नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा पूरा का पूरा, है ना। उसका भी पीपीएम होगा, कुछ ना कुछ पार्ट पर मिलियंस होगा, जो भी है। तो कुछ भी हो तो भी हम जब इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन भी हम रिलीज करवा देते हैं। रिलीज करना तो सपोज दैट 2%, 5% तो हम रिलीज कर देंगे, पूरा का पूरा 21% ऑक्सीजन हम इस्तेमाल ही नहीं करते। बात रही तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ऑलरेडी 0.04% है हमारे बॉडी के अंदर, जितना भी कंबशन हुआ है, जो भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद जो CO2 बना है, वो CO2 रिलीज हो के कितना होगा, 4 से यहां तक आ जाएगा, यहां से यहां तक आएगा, लेकिन वो कभी भी 2% या 3% से ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए उसका नंबर भी थर्ड नंबर पे रहेगा CO2 का, और ये तो इस्तेमाल ही नहीं होता, तो इसका भी आपको जो एक्सहेलेशन है ऐसा मिलेगा। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन हैविंग अ सेम ट्रेन, एक ही ट्रेन, जिस ट्रेन से हम ले रहे हैं
उसी ट्रेन को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये एक सिंपल सा एक मैकेनिज्म है प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। ये मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे मैं बताना चाहता था। नो डाउट into the next video we are moving toward our syllabus। ये मैं YouTube पे भी आपको शेयर करूंगा, उसकी लिंक भी आपको मैं दूंगा। आप उस लिंक को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू।